कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, ना थक कर बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित एंड यू आर वाचिंग द ब्रिलियंट माइंड क्लासेस। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण से होने वाला है। पिछले लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हुए थे, तो आज सब्जेक्टिव कंटिन्यू कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एज वेल एज आवर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 समझने का प्रयास करते हैं और हम क्वेश्चन देखकर क्या क्या सोच सकते हैं वो सोचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है समझिए, कि समीकरण युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, तो समीकरण युग्म 2 को दिया होगा, इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, अगर हम इस चैप्टर से बात करें तो इस चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने के टोटल 5 विधियाँ दी गई है ना। तो क्या सारी याद करने हैं? हाँ, आपको ध्यान में तो सारे रखने, लेकिन कुछ हमेशा एक पर पकड़, 1-2 ऐसे होना चाहिए जिस पर आपका पकड़ बहुत मजबूत होना चाहिए, यानी उससे आप किसी भी क्वेश्चन को फटाफट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि 1-2 एकदम याद करके रखना। जैसे कि हम अपने समय में किसको याद करके रखे थे, लुप्तीकरण विधि एकदम आसान था, इसलिए उसको याद करके रखे थे कि किसी एक को लुप्त कर दो गुना भाग करके, और दूसरा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग जो आपको आसान लगे एकदम एक पर तो पकड़ जरूर बना कर रखिएगा ना। अगर मेरा सजेशन मानिए तो आप लुप्तीकरण को ही मेन बनाइए और प्रतिस्थापन को। ठीक है, ब्रज गुणन भी याद करके रखिएगा, क्योंकि ब्रज गुणन से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन नहीं बनाना, लेकिन आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम 2 से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। आपको कौन आसान लग रहा है उसी से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, एग्जाम में जब तक कहा नहीं दिया जाए तब तक आप किसी मेथड से बना दीजिएगा। ठीक ना, 99% केस में कहा नहीं जाता है। ठीक ना, अगर कह रहा है तो ब्रज गुणन विधि से ही कहा जाता है। ठीक है, वो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो समझिए कि चूंकि इस ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की अलग अलग विधि है, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है तुलनात्मक विधि, है ना। क्रम इधर उधर हो सकता है, ठीक ना। दूसरा हमारा प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा हमारा लुप्तीकरण विधि, ठीक है, और चौथा हमारा अनुपात निर्णय विधि, और 5वां हमारा ब्रज गुणन विधि। ठीक है, सारे आसान है, मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको हमेशा कुछ पर पकड़ जरूर रखना होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमेशा 1-2 ऐसा होना चाहिए जो आपको पूरे याद हो। ठीक है, चलिए ध्यान समझा जाए। तो हम ना सबसे पहले हम लुप्तीकरण से बनाते, फिर प्रतिस्थापन से बनाते, फिर आप समझिएगा कि कौन आसान लग रहा है। इसके अलावा आपको जिस मेथड से आ रहा है क्वेश्चन को नोट करके जरूर बनाइएगा। ठीक ना, प्रैक्टिस जरूरी है। हमको तेज और कमजोर नहीं समझना अपने आपको कि नहीं आ रहा तो ठीक है और सब आ रहा तो तेज, वैसा बात नहीं है, हमको प्रैक्टिस करना है। देखिए, हमेशा क्वेश्चन का सोल्यूशन पार्ट से शुरू करते, हिंदी में हल लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है कि, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया वो लिख देंगे कि 2x प्लस y बराबर क्या है, -4, एवं 3y बराबर 5x - 1। अगर देखा जाए तो इस समीकरण को हम यहीं सीधा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि xy एक साथ है, इसमें xy अलग अलग है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, xy को सबको एक तरफ ला देंगे। तो इसमें पहले x है तो इसमें भी पहले x रखने का ही कोशिश करेंगे, ताकि प्लस माइनस और जोड़ घटा में हमको परेशानी नहीं हो। तो क्या करेंगे इसके लिए कि इस माइनस वाले को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको इधर ला जाएंगे तो x के साथ क्या होगा, माइनस में। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5x - 3y। हाँ कि ना, ठीक है। अगर है तो गणित कहता है ना, अगर 3 बराबर 4 है तो उसको हम 4 बराबर 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन यह दोनों अगर बराबर है तो हम इसको इसे भी लिख सकते हैं 5x - 3y बराबर 1। यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हाँ, उसके बाद इसमें 2 समीकरण है तो दोनों समीकरण को मान लेंगे, है ना। तो इसको नामकरण कर देंगे, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। ठीक है, अब हम किस विधि से बना रहे हैं, ठीक है ना, उस पर बात करेंगे। तो जिस विधि से बना रहे हैं वहाँ उसका नाम लिखेंगे लुप्तीकरण विधि से, लुप्तीकरण विधि से, है ना। लुप्तीकरण विधि क्या कहता है कि आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को देखिए, है ना,
और किसी एक चर, इसमें दो चर है x और y है ना, किसी एक चर के गुणांक को आप बराबर करके या तो आपको उसको जोड़कर या फिर घटाकर खत्म कर दीजिए। मतलब क्या समझिए, है ना, कि यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर क्या है -4, यहाँ 5x माइनस 3y बराबर 1। तो हमको या तो 2x है तो यहाँ भी 2x चाहे कुछ भी, दोनों का गुणांक बराबर करना। गुणांक मतलब जो x के साथ हो, चर के साथ जो होता है उसको गुणांक करते हैं ना। x का गुणांक 5 और 2 है और y का गुणांक 1 और 3 है। तो अब बताइए किसको बराबर करना ज़्यादा ठीक होगा। अगर इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमको 5 से इसमें गुना करना होगा तो ये 10 हो जाएगा, और 2 से हमको इसमें गुना होगा, इस करना होगा इस समीकरण में, तभी जाके 10 होगा। 10 10 बराबर होगा तो हम, चूंकि दोनों प्लस में, तो हम घटाने से इसको लुप्त कर सकते हैं, हाँ कि ना। तो अगला हमारे पास अल्टरनेटिव कौन है, हमारे पास अल्टरनेटिव है y। यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 3y है, यानी कि इसमें अगर हम सिर्फ 3 से गुना कर दें तो 3y हो जाएगा, और एगो प्लस एगो माइनस अगर जोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा, हाँ कि ना। अगर थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा था तो देखिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में ना, समीकरण 1 में किससे गुना करना होगा, 3 से, एवं समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, है ना, 1 से गुना करने पर। भाई साहब बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 से गुना करेंगे तो इसको सिंबॉलिक रूप से लिखेंगे, और इसमें 1 से गुना करेंगे तो ये भी लिखेंगे। अब देखिए हो क्या रहा है, गुना करेंगे तो भाई साहब 6x प्लस 3y बराबर, माइनस के सब में गुना करना है ना, माइनस के 12। चलिए ये क्या हो जाएगा हमारा 5x माइनस 3y बराबर 1। सही लिख रहे हैं क्या। अब ध्यान दो कि हमको लुप्त करना, देखो दोनों गुणांक बराबर है, एगो प्लस एगो माइनस। यदि हम यहाँ लिख दे जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, 0 हो जाएगा तो लुप्त हो गया ना। और -12 में से 1 को जोड़ेंगे तो -11। यहाँ तक बातें समझ में आ रही। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा -11/11, यानी कि वैल्यू क्या हो गया मेरा 1, यानी x का मान क्या आ गया 1। यहाँ से लिखे, देखिए मेरे पास तो कि एक पेपर वाला कॉपी है, मतलब एक बोर्ड, तो इसलिए हम यहाँ के बाद इधर लिख रहे हैं। आपको एग्जाम में ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड साफ साफ पिछले नोटिफिकेशन में, अब ई बार का पेपर के अकॉर्डिंग जो भी हो, साफ साफ बोला था कि यदि आप एक ही लाइन, यानी इसी लाइन में दो स्टेप लिख रहे हैं तो उसको एक ही स्टेप काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो हमेशा गलती नहीं करेंगे, क्योंकि कॉपी तो बिहार बोर्ड दे रहा है ना, उसके लिए हम फॉर्म भरते हैं, पैसा देते हैं, तो ध्यान रखेंगे। चलिए भाई सब देखिए ध्यान से, तो क्या होगा, x का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से -1। बातें समझ में आई। अगर बातें समझ में आई तो है ना, थम्स अप का कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू आ गया, तो x का मेरे पास वैल्यू आ जाता है, तो दोनों समीकरण में से किसी में अपने स्वेच्छानुसार उसका वैल्यू रख के y का वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब क्या, हम क्या करेंगे, किसी समीकरण जो हमको आसान लगे, तो इसमें 5 3 का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना होगा, तो कहीं ना कहीं हमेशा गुना भाग करने से बचिएगा, क्योंकि आप गुना भाग करके रिजल्ट लाइए तब भी उतना ही नंबर आपको दिए जा रहे हैं, और आसानी से लाइए तब भी उतना ही नंबर दिए जा रहे हैं। और एग्जाम में हमको ज़्यादा काबिल बनने की ज़रूरत नहीं है, जितने आसानी से स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से कि अगर हम समीकरण 1 में लिख दे, क्या लिखें, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट इसमें करके लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हम विधियाँ टोटल लिख दिए, तो अभी हम लुप्तीकरण विधि से बना रहे हैं, ठीक ना। देखिए तो अब क्या हो रहा है कि जहाँ जहाँ x है समीकरण में 2, वहाँ क्या रखेंगे 1। यहाँ तक ठीक है क्या, तो कितना आ जाएगा हमारा -2 प्लस y बराबर -4। हमको सिर्फ y का वैल्यू चाहिए ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा -4, इधर प्लस में उधर जाएगा, सॉरी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो भाई साहब y का मान क्या आ गया -2। अतः लास्ट में एक बात अब जरूर लिख दीजिएगा कि अतः x बराबर -1 एवं y बराबर -2, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि ना आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आई होंगी, ठीक ना, यही चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हम लुप्तीकरण से बनाएंगे तो इस तरह से बनाना होगा हमको, थोड़ा थोड़ा स्टेप का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में मैथमेटिक्स में स्टेप ही वैल्यूएबल रखते हैं, ठीक है। इसका सेकंड हम मेथड देख लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद आप बाकी के सबसे बना कर देखिएगा, नहीं बने तो ना प्रैक्टिस करना, फिर पूछ ना, आपके पास ऑप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको इसको रब करना होगा। तो इससे पहले आप क्या कर लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टेक अ स्क्रीनशॉट। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा लाइन है, सुन लीजिए, दिल को छू जाए तो,
है ना, धन्यवाद कह के जाइएगा कि हार्ड वर्कर बीट, है ना, हार्ड वर्क्स बीट टैलेंट, हार्ड वर्क्स बीट टैलेंट वाइल टैलेंट डजंट बीट हार्ड वर्क। यानी कि जो हार्ड वर्कर जो है, ज़्यादा मेहनत करने वाला है, वो टैलेंटेड लोग से आगे हो सकते हैं, लेकिन जो टैलेंटेड है वो चाह कर भी हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को मेहनती बनाइए ना। जितने आपके सामने जो उड़ने वाले परिंदे हैं ना, जो फरफरा रहे हैं, यूँ गायब हो जाएंगे। तो मेहनत पर भरोसा रखिए अपने। अब हम बात करते हैं हम किस विधि में प्रतिस्थापन, यानी प्रतिस्थापन में क्या होता है। जैसे हम प्रतिस्थापन मतलब क्या, एक जगह से उठाया और दूसरी जगह रख दिए, तो इसमें हम रखेंगे क्या, तो मेरे पास या तो x का वैल्यू रखेंगे या फिर y का वैल्यू, हाँ कि ना, तो वही तो काम करना है हमको। देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, दिया है कि, है ना, दिया है कि, और देखो ध्यान से क्या क्या दिया हमको, 2x प्लस वाई बराबर -4 एवं 3y बराबर 5x - 1। ठीक है, अब जहाँ समझो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि y बराबर 5x - 1/3 होगी ना। इसको समीकरण 1 मान लो, है ना, इसको समीकरण 2, है ना। इससे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लिए, अब लिखेंगे समीकरण 2 से पहले लिख देंगे ना, समीकरण 2 से करके लिखेंगे 3y बराबर 5x - 1 था ना, तो क्या लिखेंगे, y बराबर 5x - 1/3, है ना। अब इसको समीकरण आप 3 लिख दीजिएगा ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, समीकरण ये ज़रूरी नहीं है कि हम सब लिख रहे हैं तो उसका यूज़ होगा, लेकिन अपने ज़रूरी के हिसाब से कि बाद में काम आएगा y का वैल्यू निकालने के लिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 से निकाले ना, तो 2 से निकाले तो 1 में वैल्यू पुट करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है क्या, चलिए अगर ठीक है तो देखिए क्या लिख सकते हैं। एक मेरे पास क्या हमारा 2x प्लस y बराबर -4। भाई साहब y का वैल्यू है, देखो ध्यान से, 2x प्लस y का मान क्या, 5x - 1/3 बराबर -4। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? अरे भैया आ रही है क्या, आ रही है? देखो आगे तो क्या होगा, एलसीएम लेना होगा हमको। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 2 6 6x। अरे वो अंग्रेजी मीडियमों में 6 कहता होगा। चलो भाई हम तो CBSE बोर्ड वाले नहीं हैं। ठीक है, तो कितना होगा, 6 5 11x - 1/3 बराबर -4। अब देखो कैंचिया गुना कर दो इसमें, तो 11x - 1 बराबर कितना होगा, -4 गुना का 3, तो 11x - 1 बराबर -12 हो जाएगा बबुआ। तो क्या हो जाएगा, देखो 11x बराबर -12 प्लस के 1, तो देखिए 11x बराबर -11। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x बराबर -11/11 माइनस का 1। अरे तो वही तो वैल्यू था, यानी किसी से बनाया वैल्यू वही आने वाला। और इसका मतलब क्या कि x का वैल्यू कितना आ गया, -1। अब वही काम करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 3 में अगर हम x का वैल्यू रख दे तो y का वैल्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर। बस इतने ही आसान है ना, जितने आसान मैगी बनाना है 2 मिनट। तो क्या हो जाएगा, चूँकि y बराबर हमारा क्या था, 5x - 1/3। भाई साहब यहाँ देखो, यहाँ फिर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक ही पेज वाला कॉपी है, तो आप लोग एडजस्ट ज़रूर करेंगे मेरे भाई और बहनों। तो 5x का वैल्यू -1 - 1/3, तो क्या हो जाना चाहिए, देखो देखो देखो, y बराबर -5 - 1/3, कितना हो जाएगा, y बराबर -6/3, कटने वाला है क्या 2 बार में माइनस के, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2, है ना। y बराबर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, -2। ठीक है, अतः लास्ट में जरूर लाइन लिखिएगा, x का मान -1 एवं y का मान -2 आंसर। तो गाइस होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट हमेशा पेपर को अपना पेपर पेन लेकर बैठेंगे, नोट जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना। सो काइंडली नोट इट डाउन, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका था, इसको आप PYQ लिख लीजिएगा तो गलत तो नहीं है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि √2x + √3y बराबर 0 एवं √5x छूट गया ना, चलिए बाय माई मिस्टेक, -√2y बराबर 0 को हल करना है मेरे साथियों। तो प्यारे मित्रों, ठीक ना। अब देखो ध्यान से,
फिर वही हमारे पास घिसा पिटा 5 नियम, जिसमें से हमको एक को तो याद ज़रूर रखना होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहता कि आप इसी से प्रूफ कीजिए, ठीक ना। रेयर केस में कह सकता है, जैसे कि एक बार ब्रज गुणन विधि से स्पेशली कहा बोला था बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बोले कि सारे पर ध्यान तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन पकड़ एकाध पर होने चाहिए, ठीक ना। तो हम इसमें लुप्तीकरण का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक ना। ऐसा एक बात आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से विधि आसान लगते हैं, ठीक है, उस पर, ताकि हम कुछ क्वेश्चन उस पर भी दे सकें, ठीक ना। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास कीजिए कि आपको कौन से विधि आसान लगते हैं, ठीक ना। उसमें मेरा पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, नज़रिया देखने का कि कौन आसान है ना, आपका वाला सही में आसान है कि नहीं है, उस पर हम अपना कुछ ना कुछ राय विचार ज़रूर देंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कि इसको हल करना, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है कि गिवन दैट करके, है ना, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √x + √3y = 0, है ना, एवं √5x - √2y = 0। भाई साहब समीकरण 1 समीकरण 2, लुप्तीकरण विधि में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप उसको लुप्त करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहिएगा जो कि 1 प्लस और 1 माइनस में हो। मतलब कि अगर इसको हम लुप्त करेंगे तो हमको घटाना होगा, तो सारे के में को घटाना होगा। और इसको लुप्त करने के वाई वाले टर्म को देखिए, इसको जोड़ देंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा, और समय हमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो याद रखेंगे, ठीक है। समझो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लुप्तीकरण विधि। तो लिखेंगे लुप्तीकरण विधि से। जब भी लुप्तीकरण विधि से लगाएंगे हमको गुणांक बराबर करना होगा, y कुछ करेंगे। समीकरण 1 में √3 है, तो इसमें रूट, जब दोनों का अलग अलग हो ना, और दोनों का एलसीएम पॉसिबल नहीं हो, एलसीएम, तो क्या करेंगे कि नीचे वाला में ऊपर के गुणांक से गुना कर देंगे, ऊपर वाला गुणांक का नीचे से। तो लिखेंगे समीकरण 1 में √2 एवं समीकरण 2 में √3 से गुना करने पर। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है, तो यहाँ हम सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट ज़रूर कर देंगे, ठीक ना, कि गुने √2 और गुना √3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4x, है ना, और √2 में √3 से गुना करेंगे तो √6y, हाँ कि ना, और 0 से गुना करेंगे तो हीरो, मतलब 0 तो खुद ही हीरो है भाई साहब, भूल गए क्या, क्योंकि 0 ऐसा हीरो है जो गुना में सबको 0 कर देगा, है ना, भाग में डिफाइन ही नहीं करता, कहता है तुम कह लागे हमारे चक्कर में। चलिए दूसरा समीकरण, √3 में √15 5 से गुना करें तो √15x प्लस √2 माइनस ना है, माइनस √2 में 3 से करेंगे तो √6y बराबर के 0। अब देखिए ध्यान से, जोड़ने पर ना, जोड़ने पर इसको जोड़ देंगे तो कट जाएगा, है ना। अब देखिए √4x प्लस √15x का भी नहीं जुड़ सकता, 0। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा तो क्या करेंगे कि √4 प्लस √15 लिखेंगे बराबर में 0। देखिए अब ध्यान से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0/√4 प्लस √15। अच्छा एक बात देख लीजिए, 0 ऊपर है, ऊपर यानी गुना में, तो 0 ऐसा हीरो जो ऊपर यानी गुना में रहे तो सबको 0 कर देगा, ठीक है। तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा x का वैल्यू 0, ठीक है। अब किसी इक्वेशन में रख दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, x √x प्लस √3y बराबर 0। ध्यान समझो, √x पर क्या लिखेंगे, 0 प्लस √3y बराबर 0। ध्यान समझो, तो 0 प्लस √3y बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, √3y बराबर 0, तो y का मान 0 बटा फिर से √3। 0 ऊपर है कि नीचे है, तो ऊपर है तो धरले से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, तो y का मान 0, ठीक है। लास्ट में एक बात ज़रूर लिखेंगे, अतः x का मान 0 एवं y का मान 0, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो भैया दी कुछ आ रहे हैं ना, सभी आएंगे, घबराइए नहीं, आप सब पढ़े हुए हैं ना।
अगर नहीं पढ़े हुए तो वन शॉट क्लास में भी लगा दिया जाएगा, है ना, वन शॉट जिसमें रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, फिर से वही है, चूँकि चैप्टर हमारा वही है तो वही हल करना होगा कि समीकरण युग्म x + y = 14 और x - y = 4 को हल करना है, ठीक है। फिर वही क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डाटा जो हमको दिए गए हैं, ठीक ना। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, दिया है कि, चाहे दिया हुआ है कि, है ना, x + y = 14 समीकरण 1 और x - y = 4 समीकरण 2। अगर हम लुप्तीकरण का इस्तेमाल करें, किसका, लुप्तीकरण विधि का, तो लिखेंगे लुप्तीकरण विधि से। तो लुप्तीकरण विधि में देखिए गुणांक सब बराबर बराबर है ना, तो उसको एज इट इज उतार देना ज़्यादा ठीक होगा। गुणांक अलग अलग होते तो हमको परेशान होने की ज़रूरी था। अब चेक करो, घटाएंगे तो ही कट जाएगा, जोड़ेंगे तो ही कट जाएगा, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा जोड़ने में तनी ठीक ठाक है, जोड़ हमको ठीक से आता है, घटाव में सबका सिंबल चेंज करना होगा ना। तो अगर जोड़ देंगे तो एगो एक्स का एगो एक्स 2 एक्स, और प्लस के वाई माइनस के वाई तो 0 वाई, और 14 4 कितना होगा 18। तो यहाँ से x का मान कहाँ आ जाएगा भैया, बोलो, बोल रहा है ना, x का मान 9 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, किसी समीकरण में वैल्यू रख दो, समीकरण एक ही में रख दो, किसका मान, x ना हमारा, x का मान रखने पर ठीक है। तो समीकरण एक क्या हमारा, x + y = 14, x का मान कितना है हमारा 9 ना, तो क्या होगा 9 + y = 14, तो y = 14 - 9, तो y का मान क्या हो जाएगा, है ना। इसको s समझने का प्रयास तो कतई नहीं करेंगे ना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। y का मान कितना आएगा 5, लास्ट में ना कंक्लूजन लिख देंगे, अतः x का मान 9 एवं y का मान 5। ठीक है, तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर बात किया जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 एक भाषा समीकरण के रूप में, उसको हमको सबसे पहले इक्वेशन बनाना होगा कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया पाया गया। कोई बात नहीं, हो सकता है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये पाया गया। तो कथनों का समीकरण बनाइए तब हल कीजिए। कोई बात नहीं भाई, सॉल्यूशन स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। देखो कितने इसमें वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं है ना। तो अगर एक का हम, है ना, एक का मूल्य x मान ले, दूसरे का y मान ले, तो काम हो सकता है। मतलब क्या लिखेंगे, माना कि सेब का मूल्य बराबर x रुपया एवं अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, मान लिए। इसके बाद क्या, प्रश्न देखेंगे तो लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न क्या कर रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो 2 केजी सेब में क्या रुपया, तो 1 केजी सेब का x रुपया, है ना। माना कि प्रत्येक केजी, है ना, प्रत्येक केजी लिख दे, माना कि सेब का मूल्य x, ठीक है। अगर हम लिख दे माना कि प्रत्येक केजी, है ना, माना कि प्रत्येक केजी सेब का मूल्य x, है ना, एवं अंगूर का मूल्य y। ठीक है, तो 1 केजी का x रुपया, तो 2 केजी का 2x, और 1 केजी अंगूर का y है तो प्लस y, और दोनों का कितना आ रहा समेशन 160। तो पहला समीकरण बन गया मेरा। एवं दूसरा समीकरण क्या कर रहा है, 4 केजी सेब, तो सेब चूंकि 1 केजी का x रुपया, तो 4 केजी का 4x रुपया, प्लस का प्लस। 2 केजी अंगूर, तो 2 गुने y का वैल्यू 300 रुपया। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, समीकरण 2 चेक करो, x y का ही ना वैल्यू निकालना, तो लिखो
किस विधि से, सबसे पहले चेक करो, वही अपना प्यारा सा लुप्तीकरण, लिखेंगे लुप्तीकरण विधि से, है ना। तो लुप्तीकरण विधि से क्या करना होगा, गुणांक बराबर करना होगा। अब देखो ध्यान से, अगर हम क्या करें, अगर इसमें 2 से गुना कर दें, अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिए, 4 kg है और 2 kg, भाई साहब इसका हल चेक कर लेते, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अगर देखेंगे तो लुप्तीकरण विधि से बना रहे हैं, तो अगर हम इसमें 2 से गुना कर दे तो मेरा काम हो सकता है। इसमें गुना 2 करना होगा और नीचे गुना 1, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से एवं समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, है ना। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि किसी समीकरण में x का मान 0 हो जाए, है ना, तो उसका कोई हल नहीं होगा, है ना। वही इसी में हो रहा है, इसमें होगा, तो वही आपको बता दे रहा है। चलिए, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4x प्लस 2 में 1y से करेंगे तो 2y, और 160 में करेंगे तो 320। नीचे देखो, 1 से गुना करना तो 4x प्लस 2y बराबर 300। भाई साहब घटाइएगा ना, घटाने पर घटाइएगा तो e भी घट जाएगा, e भी घट जाएगा, 0 0 हो जाएगा, बराबर में -20। तो इस केस में क्या लिखेंगे, इस केस में कि समीकरण युग्म के लिए x एवं y का कोई वास्तविक हल नहीं है, कोई वास्तविक हल संभव नहीं है, कोई वास्तविक हल संभव नहीं है। x और y ही नहीं रहेगा तो किसका हल करेंगे, दीवार का कि बोर्ड का। तो इससे लास्ट में लिख देना कि x और y का कोई वास्तविक हल इसमें संभव ही नहीं है, x और y का वैल्यू नहीं निकल सकता, ठीक ना। एक्चुअली भारतीय भवन के बुक में, है ना, इस प्रकार का समीकरण बनाकर दिखाइए, ठीक ना। इसको हम क्वेश्चन के रूप में दे दिए आपको, ठीक है। तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। और 5 के बारे में बात किया जाए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए, देख लीजिए कि 2 संख्याओं का योगफल 50 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है तो संख्याएं निकालिए, ठीक है। यानी दोनों संख्या निकालना, संख्या ना 2 अंकों वाली संख्या नहीं, सिर्फ संख्या, ठीक है ना। तो मान लेंगे दोनों संख्या को कि भाई साहब, माना कि पहली, भाई साहब नहीं लिखना था, पहली संख्या बराबर x एवं दूसरी संख्या बराबर y। अब ध्यान समझो, प्रश्न क्या कर रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल 50 है, यानी कि x और y को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 50। तो भैया तो पहला समीकरण तो यही मिल गया, हाँ भैया यही से मिलेगा। एवं अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है। अब नहीं पहले के बारे में बात करना, दूसरे के बारे में, यानी कोई हो सकता है, यानी कि जो पहली संख्या होगी अगर इसको मान ले तो दूसरी संख्या क्या होगी, इस 7/3 गुनी ई होगी, है ना। तो बराबर कब होगा, जब एक में 7/3 कर देंगे। तो नहीं समझ में आया, कह रहे हैं कि x जो है y से 7/3 गुनी, यानी इसका वैल्यू एक से 7/3 गुना पहले है, यानी कि ये अभी बड़ा है इससे 7/3 गुना। अगर दोनों को बराबर करना है तो एक में अगर हम 7/3 से गुना कर देंगे तब ना बराबर होगा कि हाँ एक y का ही 7/3 गुना था, तब 7/3 से इन्हों गुना कर दिए, तब ठाठ से कहा कि अब तुमरे हम बराबर हो गए हैं, ठीक है। तो वही किए, चेक करो तो कितना हो जाएगा बउआ, 3x बराबर 7y। इक्वेशन में लाने के लिए क्या लिखेंगे, 3x - 7y बराबर 0, समीकरण 2। अब घबराने की ज़रूरी नहीं है, फिर से वही लगाएंगे हम अपना रामबाण वाला विधि, लुप्तीकरण विधि। अच्छा, लुप्तीकरण विधि में किसको, प्लस वाले को लुप्त करना ज़्यादा आसान है कि प्लस माइनस वाले को, क्या प्लस नहीं, प्लस माइनस, हाँ सही बोल रहे थे, ठीक है। तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस वाले को लुप्त करना आसान है। तो दोनों का गुणांक बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए,
ठीक है। तो क्या होगा 7x इधर है, इधर सिर्फ y है, तो अगर हम इसमें 7 से गुना कर दें और इसमें फॉर्मेलिटी के लिए 1 से गुना कर दें तो काम बन जाएगा हमारा, वही तो बनाना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 7 एवं समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 7x प्लस 7y बराबर, अच्छा इसमें भी गुना हुआ ना, तो 50 सत्ते 350। भाई साहब 7 पे 35 कर देंगे, एगो 0 का 0 लिख देंगे, तो बचपने से सीखते आ रहे हैं, हाँ कि ना। फिर 1 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 7y बराबर 0। चलिए कोनो बात नहीं, हम जोड़ने पर होगा कि घटाने पर होगा, तो भैया जोड़ने पर होगा ना हम बुआ। तो ई जुट के 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 10x बराबर 350, क्योंकि 350 में लड्डू को जोड़ेंगे तो लड्डू थोड़ी जुड़ता है 0, है ना। तो एक x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 350 बाई 10, तो इसको आएगा बाई, तो कट जाएगा 35 बार में। ठीक है, एवं अब करके लिखेंगे, अब नाउ x का वैल्यू आ गया। समीकरण आसान कौन है, समीकरण 1 ही आसान है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो एक समीकरण हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 150 ना, सॉरी 50 50 50। तो x का मान 35 प्लस वाई बराबर 50, तो y बराबर क्या है 50 माइनस 35, तो y बराबर 15 ना, सही लिख रहे हैं क्या, हाँ 35 5 40 10 50, ठीक है। तो भाई साहब लास्ट में वही बात लिखना होगा, क्या था x का मान 35 एवं y का मान 15। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि कभी हमको चेक करना होगा कि हम बना रहे हैं सही में पूरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, यानी सही है गलत है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। x का वैल्यू कितना है हमारा 35, तो किसी इक्वेशन में जो आपको आसान लग रहा है तो आसान ही ना, तो इसमें x का वैल्यू 35 रखेंगे, y के वैल्यू 15 रखेंगे, तो क्या जोड़ने में 50 आ जा रहे हैं, यदि आ जा रहे हैं तो सही है हमारा, घबराने और डरने की बात नहीं है। तो भाई साहब नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे होंगे हम लोग। ठीक है, तो लिख नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे, 6, हाँ 6 को ही ना बोलते 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 1 घटाया जाए तो वह 1/3 हो जाता है, और उसके हर में 1 जोड़ा जाए तो वो 8 जोड़ा जाए तो वह 1/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, भिन्न हमेशा अंश बटे हर होता है। इसका मतलब कि अगर किसी भिन्न को लिखना है तो हमको उसमें अंश और हर को कहीं ना कहीं मान लेना होगा। क्या करना होगा, अंश और हर। तो वही करेंगे कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x है ना, अच्छा ये ना की लिखा हुआ है, माना कि, ठीक है, एवं हर बराबर y। और इतना मान ली तो भिन्न क्या हो जाएगा भाई साहब, इसलिए करके लिखेंगे, इसलिए जो भिन्न हमारा अंश बटे हर होता है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा x/y। ठीक है यहाँ तक। अब प्रश्न पढ़िए, हाँ जी आप ही को कह रहे हैं, जो देख रहे हैं सामने, हाँ तुमको देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है कि किसी भिन्न का अंश में 1 घटाया जाए, अंश कौन है, ऊपर वाला ना, तो भिन्न कौन है मेरे पास x/y, इसके अंश में 1 घटाने पर वो क्या हो जा रहा 1/3। समीकरण बना दीजिए, कहीं चाहिए गुना, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y, तो 3x माइनस y बराबर प्लस के 3 है ना, इसको समीकरण 1 मानिएगा। एवं क्या कर रहा था आगे कि उसके हर में 8 जोड़ने पर, हर कौन था हमारा x/y में बट्टा में अगर 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1/4 हो जाएगा। चलिए ठीक है, हो जाएगा तो हो जाएगा, अच्छी बात है, इसका काम नहीं है हमारे पास। कहीं चाहिए गुना, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, और 1 में y प्लस 8 से गुना करेंगे तो y प्लस के 8। अब समीकरण बनाने के लिए x और y को एक तरफ और बाकी सबको दूसरा दुनिया में। अब चेक करो भैया, मेरे पास
3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8 है। लुप्त करने के लिए क्या किसी गुणांक बराबर है तो y के बराबर है ना, दोनों सेम सेम है तो घटा के करना होगा हमको लुप्त। तो लिखेंगे लुप्तीकरण विधि से, लुप्तीकरण विधि से 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8। क्या करना होगा हमको, घटाना होगा। घटाने पर घटाएंगे तो एक बार ध्यान रखिएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 3x में से 4x घटाएंगे तो भाई साहब माइनस के x और ये तो कट के 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाई और प्लस वाई। और 3 में से क्या करेंगे, 8 घटाएंगे तो माइनस के 5, ई माइनस माइनस अपने अपने घरे चल जाएगा तो x के साथ क्या बचेगा 5। और यही वैल्यू क्या होगा हमारा x का। समीकरण में फिर से रखेंगे जो हमको आसान लग रहा है। कौन आसान लग रहा है, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। चलो यही ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो एक समीकरण हमारा कौन है, 3x माइनस वाई बराबर 8। चलो x का मान क्या है 5 5 5 5, ठीक है। तो 15 है ना, यहाँ जाते ऊपर। चलिए तो 15 माइनस वाई बराबर 8, तो क्या हो जाएगा 15 और y को उधर ले जाएंगे और 8 को इधर लाएंगे, तो 15 माइनस 8 बराबर y। तो y का मान कितना हो जाएगा 7। एक y का मान कितना आ गया 7। अतः लास्ट में हर बार की तरह x का मान 5 एवं y का मान 7। और दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो होपफुली समझ में आ रहा होगा भारत के वीर जवान, तो नोट कर लीजिए। तो गाइज क्वेश्चन नंबर, अगला बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ठीक ना। पूछो 7 से। 7 कह रहा है किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। किंतु जब अंश में 1 घटाया जाता है और हर में और हर में ना, और हर में 2 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाता है। तो भिन्न निकालें, ठीक है। ये वाला टर्म इस यहाँ का है ना। चलिए भिन्न के बारे में बात किया जाए तो भिन्न में क्या होता है, अंश और हर। तो माना कि भिन्न का अंश बराबर x एवं हर बराबर y, इसलिए भिन्न क्या होता है हमारा, भिन्न बराबर x बटे y। चूँकि भिन्न हमारा अंश बटा हर होता है तो हम क्या लिखेंगे x बटा y, ठीक है। प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न से करके ही लिखना। इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ा जाता है, अंश कौन है हमारा ऊपर ना, भिन्न लिख दिया। अगर अंश में 1 जोड़ा जाता तो कर उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है, हम भी लिख दिए। तो x + 1 बराबर y हो जाएगा। तो ध्यान समझो, x माइनस वाई बराबर माइनस कौन हो जाएगा, समीकरण ये। चलो कोई बात नहीं। एवं और कुछ कर रहा है, एवं अंश में 1 घटाने पर, यानी कि अगर हम x बटे वाई लिखे तो कह रहा है इसमें 1 घटाने पर, तो घटा दिए, ठीक लिख रहे हैं क्या, देखो। और हर में 2 जोड़ने पर, नीचे 2 जोड़ने पर कह रहा है उसका मान 1/3 हो जाता है। चलो लिख दिए अभी, ठीक जा रहे हैं अभी तक। चलो ठीक है। तो क्या कैंचिया गुना करेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे, तो 3 × x माइनस के 1, और 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है गुना में, तो y + के 2। देखो 3x - 3 बराबर y + 2। चलो 3x प्लस में इधर आएगा माइनस में इधर आएगा प्लस में, माइनस y बराबर 2 + के 3, तो 3x - y बराबर 5, इक्वेशन 2। चेक करो, 1 और 2 हो गया। अब वही लुप्तीकरण विधि से ही बना रहे हैं। कौन विधि, लुप्तीकरण विधि से। लुप्तीकरण विधि से अगर देख रहे हैं तो क्या होगा कि देख रहे हैं क्या दोनों में से किसी एक गुणांक बराबर है, देख रहे हैं x - y,
और 3x माइनस वाई, तो इसका मतलब y के बराबर, यानी गुना भाग करने की कोई ज़रूरी हमको नहीं है, सिर्फ हमको घटा देना होगा ना। तो क्या करने पर होगा, घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, x में से 3x घटाएंगे तो माइनस के 2x, ये 0 और माइनस x और माइनस 5 माइनस 6, तो x का मान कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। x का मान कितना आ गया 3। जैसे x का मान आ गया इसको तुरंत डब्बों में घेर देंगे ताकि चूहा की तरह भाग नहीं जाए। हाँ, मतलब कि कहीं भूल नहीं जाए सबके बीच में, है ना। अब इसका वैल्यू रख दो किसी आसान समीकरण में, तो आसान समीकरण एक ही नज़र आ रहा है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रखने के बाद क्या हो जा रहा है कि x माइनस वाई बराबर -1 है ना, तो x का मान कितना है 3 माइनस वाई बराबर -1, 3 इसको इधर ले आते हैं, y को उधर ले जाते हैं, तो 3 + 1 बराबर y, तो y का मान क्या हो जाएगा +4। ठीक है। अतः भिन्न पूछ रहा था भैया, अरे भाई साहब भिन्न बराबर क्या था x/y ना। अच्छा, क्या पिछले क्वेश्चन में हम गलत किए थे कुछ, क्या मतलब छूटा था कि हम लोग x और y के वैल्यू लिखे थे, भिन्न नहीं लिखे थे। मेंशन कर दीजिएगा, बता दे रहे हैं आपको कि x/y था तो वहाँ भिन्न लिखना था, हम x और y के वैल्यू बाई मिस्टेक लिख दिए थे। तो देखो भिन्न कौन जाएगा, x का वैल्यू 3/4, तो हमारा जो भिन्न हो जाएगा है ना 3/4 होगा, तब जाकर आंसर होगा। ठीक ना। और आपको हम बता ही दे रहे हैं कि उसको सुधार लीजिएगा, बाई इज्जत ना, बाई मिस्टेक लिखा गया था। सो गाइस कृपया इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में बढ़ रहे होंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर बात कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या अंकों की योग की 4 गुनी है, यानी कि 2 अंकों की संख्या जिस अंकों से बन रही है वो अपने अंकों को जोड़ने के 4 गुनी है ना। यदि संख्या में 18 जोड़ दी जाए तो संख्या का अंक पलट जाता है, तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए एक बात समझ लीजिए कि जो 2 अंकों वाली संख्या होती है वो 10 से लेकर 99 तक होती है, यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम एनालिसिस करें कि 2 अंकों की संख्या बनता कैसे, 2 अंक मिलकर, क्या अंक मिलकर 2 अंक, ऊपर वाले को पहले, इधर वाले से पहले जो होता है उसको बोलते हैं इकाई अंक, और नीचे वाला को क्या मतलब दूसरा वाला को क्या बोलते हैं, दहाई अंक। यहाँ तक तो ठीक है। अगर संख्या के बारे में बात करें कि 2 अंकों की संख्या कैसे बनता है, तो 10 में दहाई से गुना करके और इकाई जोड़ने पर। मतलब नहीं समझे, अगर मान लेते मेरे पास 35 नंबर है 2 अंकों की, है ना, तो इसका इकाई 5 है ना, और दहाई 3 है ना। वही अगर हम संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, दहाई में 10 से गुना करेंगे और प्लस इकाई जोड़ेंगे, तब ना होगा 30 + 5 के 35। तो समझ में आ रहा है कि जब भी हम 2 अंकों की संख्या के बारे में बात करेगा तो हम इकाई और दहाई अंक मानेंगे, और फिर संख्या में लिखने के क्रम में क्या लिखेंगे कि 10 में दहाई वाले जो माने उससे लिखेंगे प्लस की इकाई वाला। नहीं समझ में आया। यहाँ देखिए, जैसे 2 अंकों की संख्या कह रहा था, तो हम मान लिए कि 2 अंकों की ना, माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक x एवं दहाई अंक y। ठीक ना। क्वेश्चन बनाने से पहले पूरी क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ठीक ना, कि 2 अंकों की संख्या अंकों की योग की 4 गुनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि संख्या में 18 जोड़ दी जाए तो संख्या का अंक पलट जाता है, यानी अंक पलट जा रहा है, यानी कि जो इकाई था दहाई हो जा रहा, दहाई था वो इकाई हो जा रहा। तो इसको भी मेंशन करना एकदम क्वेश्चन ना सोल्यूशन में ज़रूरी है। ठीक है, तो मान ली कि माना कि 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक x और दहाई अंक y। ठीक है, तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा कि दहाई में 10 में दहाई से गुना करके इकाई जोड़ देने की, जो संख्या हमारा 10y + x आएगा, जो हम माने उसके अकॉर्डिंग। अगर अंक पलटेंगे तो क्या होगा, चूंकि क्वेश्चन में अंक पलटने के बारे में बात किया जा रहा है, तो अंक पलटेंगे तो जो हमारा 10y + x से क्या हो जाएगा 10x + y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बस इसको लिख दिए। अब प्रश्न से जो कर रहा है वही करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या यानी 10y + x है ना, अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। 4 गुनी करने मतलब अभी ये बड़ी है ना, 10y + x इससे 4 गुनी है। अगर बराबर करना हो तो अगर इधर हम 4 से गुना कर दे तो अब हमारा क्या हो जाएगा बराबर। तो
इस क्रम में क्या हो जाएगा हमारा कि 10y प्लस एक्स बराबर 4x प्लस 4y। चलिए सबको एक तरफ कर दीजिए। तो 10y प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4y बराबर 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 10y में से 4y जाएगा तो क्या गो y 6y और एगो x में से माइनस के 4x जाएगा तो 3x बराबर 0। कुछ कॉमन होने वाला है, 3 कॉमन होने वाला है, 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस 3 को 0 के साथ भेज देंगे घूमने के लिए, तो 0 घुमा कर लेना, घुमा कर फेंक देगा, तुम्हें मेरे ना स्टैंडर्ड की ना हो। तो 2y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, समीकरण 1। उसी प्रकार से हम क्वेश्चन का आधा पार्ट कर लिए, तो अब दूसरा से एक समीकरण बना एवं करके दूसरा पार्ट करना शुरू करेंगे। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है कि यदि संख्या में 18 जोड़ दी जाए, संख्या में कितना जोड़ दी जाए 18, तो संख्या कौन है हमारे पास, डेली के घर बोलो। तो दूसरा पार्ट देख लीजिए। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है कि यदि संख्या में 18 जोड़ दी जाए, है ना, संख्या में क्या जोड़ दी जाए 18, तो संख्या कौन है हमारा 10y प्लस एक्स में क्या जोड़ देने की बात कर रहा है 18 जोड़ देने की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि उस संख्या का अंक पलट जाएगा, जो संख्या 10y प्लस एक्स तब क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक लिख रहे हैं, तो चलिए सबको एक तरफ कर दीजिए और इसको उठा के उधर ले जाइए और ये दोनों को इधर ले आइए, तब प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस वाला जाके माइनस हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, 10 गो y में से एगो y जाएगा तो 9 गो y, और 10 गो x में से एगो x घटेगा तो 9 गो x बराबर माइनस के 18। दोनों में से कॉमन क्या होगा 9, तो y माइनस एक्स बराबर माइनस के 18 कटेगा 2 बार में, तो y माइनस एक्स बराबर क्या होगा माइनस के 2। ठीक है यहाँ तक। चलिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण को किससे हल करना ज़्यादा ठीक होगा। सबसे पहले देखोगे है ना, हम एक है ना हमेशा क्या क्या रखेंगे, अपना जो वेस्ट होगा, जो जिसमें हमको ज़्यादा पकड़ होगा उसी विधि से बनाएंगे। तो लुप्तीकरण कहीं ना कहीं ठीक होगा, ठीक ना, लुप्तीकरण विधि से। लुप्तीकरण विधि से देखें क्या जिसको ना लुप्त करने वाला का गुणांक सेम है, यदि है तो ठीक है, नहीं तो हमको फिर से गुणा करना पड़ता। चेक करो ध्यान से। तो मेरे पास एक 2y माइनस एक्स है, सॉरी यहाँ 2y माइनस एक्स, और हमारे पास y माइनस एक्स है, तो कहीं ना कहीं x का गुणांक सेम है, तो हमको गुना करने की कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं तो ये बात उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। संख्या जो होता है उसके दहाई में 10 से गुना करके इकाई जोड़ने से प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए फिर से समीकरण लिख देंगे कि 2y माइनस एक्स बराबर 0 और y माइनस एक्स बराबर माइनस के 2। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करने पर आएगा, घटाने पर कि जोड़ने पर, घटाने पर, क्योंकि दोनों का जब सिंबल सेम होता था क्या होता है, संख्याएं घटाने पर आती। तो घटाएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, फिर माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 2y में से एक y जाएगा तो एक y, ये 0 हो जाएगा और बराबर में प्लस के 2, तो y का मान कितना आ गया प्लस का 2। अब किसी समीकरण में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू रख देंगे, है ना, रख दो जो हमको आसान लग रहा है। कौन समीकरण आसान है, तो कहीं ना कहीं कौन आसान है, दो एक ही को रख लेते। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कौन है हमारा, ये है ना 2y माइनस एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 माइनस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से 4 बराबर क्या हो जाएगा x, यानी x का मान यहाँ से क्या निकल गया 4। x का मान 4 निकल गया, तो अब है ना, अतः संख्या हमारा क्या था, संख्या ध्यान से समझो, संख्या हमारा 10y प्लस एक्स था ना, तो y का मान रखो 10 गुने 2 प्लस के x का मान 4, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 4, यानी कि जो हमारा संख्या आ रहा है संख्या कितना हो जाएगा, संख्या बराबर 24, और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो उम्मीद है ना कि बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर पर बढ़ेंगे, ठीक है। कि ना इश्क होगी और ना इश्क की बात होगी।
कि ना इश्क होगी और ना इश्क की बात होगी, अब मोहब्बत जिससे भी होगी एग्ज़ाम के बाद होगी। तो अब तो मोहब्बत किताबों से हो गई है, एग्ज़ाम ख़त्म होने दो, फिर हालातों से करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसी लाइन के साथ अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा 9 नंबर क्वेश्चन कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी एवं 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाती है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालें। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जिसको निकालना उसी को माना जाता है ना, क्योंकि और उसी के रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष ना। तो ये जरूरी नहीं कि x से y मान सकते हैं ना, पी क्यू भी मान सकते हैं, कोई अचर संख्या मान सकते हैं। एवं पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, यहां तक तो ठीक है। चलिए अब चूंकि 5 वर्ष पहले कह रहा था, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पहले, है ना, 5 वर्ष पहले, है ना। जो पिता का उम्र हो जाएगा, पिता का उम्र कितना हो जाएगा, अभी में से 5 घटा दो तो इतना वर्ष, एवं पुत्र की आयु, आयु उम्र आयु एक ही बात है, अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी ना, आयु और y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न कुछ कह रहा था ना, प्रश्न क्या कह रहा था कि 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी, पिता की आयु कौन था, x माइनस 5, है ना, वो जो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी y माइनस 5 से अभी बड़ी है, कितना, 7 गुनी बड़ी है। तो बराबर कब होगा, जब इसमें हम 7 से गुना करेंगे, चाहे इसमें हम 7 से भाग कर दें। अब 7 से गुना कर दिए तो हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब चूंकि हमको समीकरण निकालना था, हमको बराबर ही करना होगा। ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा मेरा 7y माइनस 35। चलिए तो क्या हो जाएगा, x इसको इधर लाते हैं तो माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर कितना होगा, माइनस के 30। इसको समीकरण क्या मानेंगे, हम 1 मानेंगे। ठीक है भाई साहब, चलिए एवं प्रश्न का ना दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, एवं कर 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद पिता की आयु, 5 साल बढ़ जाएगा ना, अभी 1 साल है तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, अब फिर प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न है ना, प्रश्न का 2 पार्ट है, तो एक प्रश्न से यहाँ लिखे, दूसरा प्रश्न से यहाँ लिखेंगे। कह रहा है 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाती है, यानी जो है ना पिता की आयु है, पुत्र की आयु के ना 5 साल बाद जो है 3 गुनी है ना, यानी अभी भी बड़ा है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 3 से गुना करेंगे, तब क्या होगा, बराबर। तो क्या हो जाएगा हमारा कि x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। ठीक है क्या, तो x माइनस 3y बराबर 15, माइनस के 5 लिख रहे हैं तो सही है। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10, समीकरण 2। अब फिर वही काम, लुप्त करो भाई, लुप्तीकरण विधि से, है ना। लुप्तीकरण विधि से क्या करना होता है, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या किसी चर क्या गुणांक दोनों में बराबर है ना। तो हम देख रहे हैं x वाला, किसको, x वाला देख रहे हैं कि इसमें भी क्या है, x माइनस 7y है और इसमें x माइनस 3y है, यानी अगर x को हम घटा दें तो कहीं ना कहीं गुना करने की कोई ज़रूरी और रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वही तो करना एग्ज़ाम में वही करना ना, ज़्यादा कैलकुलेशन करने से आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो हमेशा शॉर्टकट का इस्तेमाल ही करेंगे। शॉर्टकट मीन्स व्हाट,
कम कैलकुलेशन वाले पोर्शन को। तो लुप्तीकरण विधि से सबसे पहले समीकरण लिख देंगे, x माइनस 7y बराबर -30 और x माइनस 3y बराबर 15, यही है। चलिए सॉरी 10 ना, वो क्या करने पर, घटाने पर। तो घटाने पर जैसे लिख देते सिंबल चेंज करो, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा बउआ। देखो माइनस के 7 प्लस के 3 तो माइनस के 4 वाई, और माइनस के 30 और माइनस 10 माइनस के 40, इससे ही कट जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो रहा है 40/4 यानी कि 10। तो y का मान यहाँ से क्या निकल गया, आ गया 10। y का मान 10 आ गया। इसका मतलब क्या कि जो उसका पुत्र था 10 साल का था, मतलब पिता की आयु बता दो। तो पिता की आयु के लिए किसी एक समीकरण को पकड़ लो जो आपको आसान लगे, ये आसान कि ये आसान। देखो 7y माइनस 30 आसान दोनों ही हैं, लेकिन अपने हिसाब से लिख दो समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, चेक करो। x माइनस 3y बराबर 10 था ना, तो लिखेंगे x बराबर 10 माइनस 3y। अब चेक करो, x बराबर 10 माइनस 3 गुने 10 हो जाएगा। और सही लिख रहे हैं, देखो यहाँ माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 30, यानी कि पिता जो थे 40 साल के थे, कितना साल के थे। तो ये भी आंसर ठीक है ना। अतः लास्ट में लिखना होगा अतः 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 पिता की वर्तमान आयु, अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष एवं पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष मेरे साथियों। और लास्ट में आंसर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कृपया इसको एक बार लिख लीजिए ज़रूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर बात कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटाई जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए तो वह वर्ग बन जाता है। मतलब कि अगर पहले आयत होगा कुछ इस प्रकार का, है ना, हम उसके, है ना, इसको मान लेते x, इसको y, वही मानना होगा हमको, है ना, एग्जैक्टली। तो कर लंबाई 1 सेंटीमीटर घटा दी जाए, यानी कि x को -1 कर देंगे और इसको +2 कर देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यानी वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी कि लंबाई चौड़ाई सब। इसका मतलब है कि यदि वर्ग बन रहा होगा तो x - 1 बराबर क्या होगा, y + 2 के। यही ना करने का मतलब है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब चूंकि इसमें बात लंबाई चौड़ाई की हो रही है तो वही मानना होगा। माना कि आयत की लंबाई बराबर, अच्छा x है, सेंटीमीटर में दिया था, हम यहाँ सेंटीमीटर मानेंगे, एवं चौड़ाई बराबर y सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, और कुछ कह रहा है तो वर्ग बन जाता है। और यदि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो ना, प्रश्न क्या कह रहा है कि लंबाई में 1 घटाने पर, यानी x में 1 करने पर और चौड़ाई में 2 जोड़ने पर वर्ग बन जाता है। और वर्ग की सारी भुजा आपस में बराबर होती है, यानी इसका मतलब कि दोनों आपस में क्या होगी, वर्ग की भुजा से, है ना, वर्ग की भुजा से दोनों क्या होगी, बराबर होगी, हाँ कि ना। चलिए यहाँ से पहला समीकरण आएगा, तो x - y बराबर 2 + 1, यानी x - y बराबर 3, है ना। एवं कह रहा आयत की परिमिति कितना दिया हुआ है, आयत की परिमिति हम क्या जानते हैं, आयत की परिमिति क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यस और नो। ठीक है, तो चलो आयत की परिमिति दे दी हमको 34 सेंटीमीटर, और लंबाई x माने चौड़ाई y माने, इसको काट देंगे तो 17 बार में कट जाएगा, यानी x + y का जो वैल्यू आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक है, तो x + y का वैल्यू कितना आ गया, 17, और x - y का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है ना, वही काम करेंगे इस विधि से,
लुप्तीकरण विधि से इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 और लिखेंगे, ठीक ना। लुप्तीकरण विधि से, ठीक है। लुप्तीकरण विधि लिख दिए, इसका मतलब कि यहाँ से शुरू करेंगे उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो लुप्तीकरण विधि से समीकरण 1 कौन है हमारा, x माइनस वाई बराबर 3 और क्या x प्लस वाई बराबर 17। अगर हम जोड़ दे बउआ, क्या कर दे, जोड़ने पर, तो इससे कट जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा 2x बराबर 20, यानी x का मान 20/2 यानी कि 10, यानी जो x यानी इसका जो लंबाई था वो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समीकरण किसी में मान रख दो, कौन आसान लग रहा है देखने में, ऊपर वाला ही समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कौन है हमारा, x माइनस वाई बराबर 3, तो क्या हो जाएगा 1 का 10 माइनस वाई बराबर 3, तो क्या हो रहा होगा 10 माइनस 3 बराबर y, है ना। इसको उधर ले जाएंगे तो 7 बराबर y, यानी y का मान यहाँ से क्या आ गया 7 बॉक्स के अंदर। अच्छा एक बात समझिए कि हमको x और y के वैल्यू नहीं पूछ रहा था, हमको आयत की लंबाई चौड़ाई पूछ रहा था। अतः आयत की लंबाई बराबर x जो था बराबर नीचे लिख रहे हैं। देखिए हम बार बार ना अपना दुख को बयां करने का प्रयास करते कि मेरे पास एक ही पेज का पेपर है, यानी एक ही पेज वाला बोर्ड है, तो इसलिए हम इसको ना एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमको x का वैल्यू वहीं लिखना होगा उसके उधर, लेकिन हमको नीचे लिखना पड़ जा रहा है। तो इस आप दर्द को समझिएगा, है ना, ऐसा नहीं कि नीचे लिख दीजिएगा। एवं यहाँ लिख रहे हैं आयत की चौड़ाई बराबर y बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो रहा होगा भाई साहब, ठीक है का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नेक्स्ट पर बात करेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सो काइंडली नोट इट डाउन। तो गाइज अगर हेलो एवरीवन तो अगला क्वेश्चन देखा था, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्वेश्चन अगर ब्रह्मा जी भी आकर मना कर देना आनंद किशोर भैया को कि आनंद किशोर भैया, अरे बोर्ड के चेयरमैन है हमारे बिहार बोर्ड के, कि आनंद भैया ये बार तो छोड़ दो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार के, सेम टू सेम ना, इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर के उठाकर देख सकते हो, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट समझ जाना आसान है, बेहद आसान है, ठीक ना, बस आपको समझ में आ ही जाएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने है इस चैप्टर का, तो इसको सब एकदम आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 5 और 2x प्लस 4y बराबर 10 का ग्राफीय विधि से हल करें। ग्राफीय विधि से हल करना नहीं, इसमें x और y के वैल्यू हमको चाहिए, लेकिन उसका ग्राफ बनाकर हमको निकाल के दिखाइए, ई कह रहा है। तो बनाना कैसे समझिए, ठीक ना। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे, दिया है कि जो समीकरण हमको दे दिया है, क्या दिया समीकरण x माइनस 2y बराबर 5, है ना, एवं 2x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण 1 समीकरण 2। देखिए भैया बहुत आसान है, इसको हल्का में नहीं लीजिए। समीकरण 1 से क्या करना होता है, देखिए ध्यान से, कि सबसे पहले वो क्या करना होगा कि एक वैल्यू टेबल बनाना होगा। वैल्यू टेबल कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले समीकरण, दोनों समीकरण को बारी बारी से लेंगे। समीकरण 1 लेकर हम क्या करेंगे, या तो x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू वाला एक समीकरण बनाएंगे। जैसे कि मेरे पास समीकरण 1 है, तो x माइनस 2y बराबर कितना है 5, तो अगर हम इसको लिख दें कि x बराबर 5 प्लस 2y, तो सही है गलत है, एकदम सही है, तो हमको इसी रूप में बनाना है।
हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिसके साथ गुणांक नहीं है उसी के वैल्यू निकालने का प्रयास कीजिएगा, ताकि भाग करने की कोई ज़रूरी ना पड़े। अगर इसके साथ करेंगे तो फिर हमको भाग करने की ज़रूरी पड़ जाएगा, है ना। मतलब कि अगर हम लिखना चाहें कि x माइनस 5 बराबर 2y, तो फिर y बराबर क्या होगा, x माइनस 5/2। तो हमको फिर डिवाइड करना होगा, तो कहीं ना कहीं डेसिमल में वैल्यू आएगा, और डेसिमल में आ रहा तो एक्यूरेट होने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर बिना ना कोफिशिएंट, बिना गुणांक वाली संख्या, तो उसका वैल्यू निकालिए, या फिर जिसका गुणांक है ना तो उसमें जिसका कम ना गुणांक है उसका निकालिए वैल्यू। नहीं समझ में आ रहा, ठीक ना। तो हमेशा क्या ध्यान रखना कि जिसका गुणांक नहीं हो उसका वैल्यू निकालेंगे, या फिर जिसका गुणांक कम हो, या फिर जिसका गुणांक 2 और 5 हो उसका वैल्यू निकालेंगे। इससे आसानी से बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से तुरंत हम एक वैल्यू टेबल बनाएंगे, है ना। वैल्यू टेबल हमेशा ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम आप हज़ारों को बना सकते हैं ना, लेकिन मिनिमम 2 को बनाना है, और मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग से आप 3 बनाइए जो ज़्यादा ठीक है। इसमें x और y। अब ध्यान समझो कि अगर x का वैल्यू हम रखना शुरू करेंगे, सॉरी y का वैल्यू रखना शुरू करेंगे, तो x का वैल्यू आएगा, वही करना है। देखो अगर इसका वैल्यू हम 0 रखे, y के वैल्यू, किसका वैल्यू 0 रखे, y का 0 रखे, तो x का कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अगर इसका -1 रखे तो 5 - 2 यानी कि 3, और +1 रखे तो कितना हो जाएगा 7। तो इसी प्रकार के वैल्यू रखेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि जो वैल्यू होना चाहिए, है ना, जो वैल्यू इसके लिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए जो हम वैल्यू रखेंगे, या तो -2, -1, 0, 1, 2 यही रखेंगे। ज़्यादा बड़ा रखने से कोई मतलब नहीं है ना, ग्राफ सब का एक ही में बनता है। समीकरण 1 हो गया, एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 कौन है मेरे पास, 2x + 2y = 10। देखिए कॉमन होने वाला है का, सबसे पहले इस कॉमन के ले लीजिए, x + y = 10, कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। चलिए अगर यहाँ तक ठीक है तो आगे देखिए कि हमारा x ना, हमेशा एक और बात ध्यान रखेंगे कि पहले समीकरण में जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं x का, दूसरा में भी x निकालने का प्रयास करेंगे। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमेशा यही करना है। चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 2y। देखो भैया यहाँ प्लस के 2y था ना, यहाँ माइनस के 2y। फिर चलिए एक बॉक्स बनाइए, इसको बोलते हैं मान सारणी। क्या बोलते हैं, मान सारणी। एक x दूसरा y। चलिए x y का मान 0 रखिएगा तो x का मान 5, 1 रखिएगा तो 3, ठीक है, और -1 रखिएगा तो 7। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप बना लिए तो उसके बाद हम हमारे जितने सॉल्यूशन वाले कॉपी होता है उस पर यहीं तक करना है। इसके बाकी हमारे ग्राफ पेज पर होगा, जो कि एग्जामिनेशन जो पेपर होता है उसके लास्ट में दिया रहता है ना, जो हमारा आंसर शीट होता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पेपर में तो ग्राफ बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना कि आपके पास एक प्रॉपर स्केल होना चाहिए ना, पूरा प्रॉपर मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही इसके साथ स्केल, रबर, कटर, जो शार्पनर होता है, हमेशा इसको कैरी करके चलेंगे, ठीक है ना। सभी के एग्जामिनेशन में काम आ सकते हैं, अंडरलाइन या फिर फिगर बनाने के लिए। तो चलिए आपके एग्जामिनेशन में तो ग्राफ का पेज दिया होगा, तो उसमें बनाना आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपको चेक कर लेना है कि मैक्सिमम नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं, है ना। इसमें मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, 7 तक जा रहा था। हमको x को 7 या फिर 8 या फिर 9 मैक्सिमम लिखेंगे, है ना, एक्सटेंड करके। अब देखिए, अब चूंकि मेरे पास ना, हमको समझाने के लिए हमको कहीं ना कहीं ड्रॉ करना होगा, तो 1 मिनट का वेट कर लीजिए, हम ड्रॉ करते हैं। तो गाइज मतलब ग्राफ का कॉपी में कुछ इस प्रकार से दिया रहता है, ठीक ना। हमको अब क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग्स एरो का सिंबल को एक्सटेंड करेंगे। जैसे 7 तक है तो मैक्सिमम कहाँ तक लिखेंगे, 1, 2,
3 4 5 6 7। अगर हम 8 लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है ना। चलिए इसमें भी कहाँ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 है ना, कोई ज़रूरी नहीं क्योंकि माइनस वाले टर्म में हमारे पास 1 ही 2 तक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई बात नहीं बउआ। इसको x तो इसको क्या बोला जाता है, x डैश, इसको y तो नीचे वाले को y डैश। अब सबका नंबर लिखना एकदम ज़रूरी है। देखो जैसे इसको 1 2 है ना, ठीक ना, 1 2 तो नहीं ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चलिए इक्वेशन को रखना शुरू करते हैं। पहले इक्वेशन का क्या है, x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 0, सब का वैल्यू 0 यहीं पर होता है मूल बिंदु पर है ना। और हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी कोऑर्डिनेट लिखा जाता है पहले x तब y है ना। तो x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू तो y का वैल्यू 0 यहीं हुआ और x का वैल्यू 5 यहाँ पर। तो ई कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा, जिसको क्या बोलेंगे 5,0, इस बिंदु को बोलेंगे। ठीक है, y का मान -1 तो x का मान 3, तो x का मान 3 y का मान -1, कहाँ मिल रहा है दोनों, तो 3, -1। x का मान +1 y का मान 7, तो x का मान +1 y का मान 7, तो 7,1। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बउआ कि लाइन सीधा आना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए मेरे पास क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट वाला ग्राफ नहीं है, ठीक ना। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आएगा तो आपको ग्राफ की कॉपी पर समझाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक ना। लेकिन अगर आ रहा है तो आप प्रयास जरूर ना बनाइएगा कॉपी पर जरूर, है ना। अब देखिए ये तीनों लाइन एक ही ना, तीनों एक ही लाइन पर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका ग्राफ में एरर है ना, या फिर मेजरमेंट में एरर है। जैसे कि अगर मेरा नहीं आएगा तो मेरा 100% मेजरमेंट में एरर होगा। क्यों? क्योंकि हम मेरे पास जो मेजरमेंट है एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लाइन को खींचते हैं। ठीक है, तो आप समझने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। ठीक है, लाइन को है ना एक ऐसे जगह पर ज़रूर खींचेंगे जहां मेरे पास स्पेस हो सके इक्वेशन लिखने के लिए। जैसे इसका नामकरण हम कैसे देंगे, इसके समीकरण को लिखकर। इसका समीकरण कौन है हमारा, x - 2y = 5। ठीक है, अब दूसरा समीकरण का देखो, y का मान 0 x का मान 5, y का मान 0 x का मान 5, यही बिंदु। ठीक है, y का मान 1 x का मान 3, तो y का मान प्लस का 1 x का मान प्लस का 3, ये वाला बिंदु। तो 3,1, y का मान -1 x का मान 7, तो y का मान -1 और x का मान 7 यहाँ पे, तो 7, फिर से इसको देखिए क्या तीनों एक लाइन पर आ रहे हैं, एकदम आएंगे, ठीक ना, एकदम आएंगे, ठीक ना। क्योंकि मेरे पास फिर से बता रहा है कि मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं, तो करेक्शन में एरर थोड़ा थोड़ा हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको है ना निग्लिजिबल एरर थोड़ा देर के लिए समझिए, क्योंकि ना ग्राफ का कॉपी मेरे पास तो नहीं है, फिर मतलब बोर्ड है भैया। चलिए ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, और मेरे पास जहाँ स्पेस बच रहे होंगे वहाँ पर इसका इक्वेशन लिखेंगे। कौन था हमारा, अच्छा सॉरी, यहाँ 4x ना, 4x बाय माई मिस्टेक, कि 2x + 4y = 10। ठीक है, अब देखो यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ, ग्राफिक कॉपी में लिखना है, चूँकि है ना दोनों समीकरण एक दूसरे को 5,0 पर काटती है, जिस पर काटेगी नहीं 5,0 पर, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा 5 एवं y का वैल्यू 0, तब जाके आपको मिल रहे होंगे 5 नंबर। और अपना ध्यान रखिएगा
कि ब्रह्मा जी भी आकर मना करेंगे हमारे ना बिहार बोर्ड के अध्यक्ष जो है आनंद भैया को कि भैया जी ई बार रहने दो, तब भी देंगे, क्योंकि उनको कंस्ट्रक्शन सिखाना, क्योंकि क्लास 12 में भी इसकी रिक्वायरमेंट है ना, जिसको LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के चैप्टर में सीखा जाता है। रैखिक बात समझ में आ रहा है? तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक ना। इसको प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन या तो बुक से ले लीजिए या फिर क्वेश्चन बैंक से ले लीजिए, आइदर, है ना, हम आपको कुछ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक ना। तो अगर ये बातें समझ में आ गई तो कृपया इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। और चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।